बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व हज़रात, आप सभी को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक किस्सा लेकर आए हैं। किस्सा यह है कि एक हिंदू पंडित ने कुछ मुसलमानों को एक चैलेंज किया कि अगर वो मेरे 3 सवालों के जवाब दे देंगे तो मैं मुसलमान बन जाऊंगा। क्योंकि पंडित जी जो थे वो इस्लाम की खामियां निकालते रहते थे और एक दिन उनके मन में कुछ सवाल आए, 3 सवाल आए, जिनको लेकर वो मुसलमानों के बीच पहुंच गए। दोस्तों, मुसलमानों का एक मजमा लगा हुआ था जहां पर पंडित जी अपने 3 सवाल लेकर गए और वहां जाकर मुसलमानों से कहने लगे कि अगर तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दे देंगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। दोस्तों, पंडित जी के जो सवाल थे, मुसलमानों ने पूछा कि क्या सवाल आपके हैं। तो पंडित जी ने पहला सवाल बताया कि जब अल्लाह को किसी ने नहीं देखा तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जब किसी ने अल्लाह को देखा ही नहीं तो फिर किस बात की गवाही आप देते हो। पंडित जी का पहला क्वेश्चन ये था। इसके बाद मुसलमानों ने पूछा कि आपका दूसरा सवाल क्या है। तो पंडित जी ने बताया कि जब जो करता है, सब कुछ करता है अल्लाह ही करता है, फिर बंदा उसमें मुजरिम क्यों? क्योंकि जब बिना अल्लाह की मर्जी के कोई काम हो ही नहीं सकता तो फिर आप बंदे को गुनहगार क्यों ठहराते हो। पंडित जी का दूसरा सवाल यही था कि करने वाला अल्लाह है तो मुजरिम बंदा क्यों। इसके बाद मुसलमानों ने तीसरा सवाल पंडित जी से पूछा। तो पंडित जी ने तीसरा सवाल बताया कि अगर शैतान आग से बना हुआ है उसको कुरान के मुताबिक दोजक की आग किस तरह जलाएगी, क्या दोजक की आग का असर होगा। पंडित जी ने ये 3 सवाल जब मुसलमानों से पूछे तो वो भी इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए। तब पंडित जी बहुत खुश हुए क्योंकि वो हमेशा इस्लाम में गलतियां निकालते रहते थे, इस्लाम की छोटी छोटी गलतियां पकड़ते रहते थे। इसके बाद पंडित जी वहाँ से ये कहकर आ गए कि अगर आपको इन सवालों के जवाब मिल जाए तो आप मुझे बुला लेना और मुझे इनका जवाब दे देना। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन पंडित जी रास्ते से गुजर रहे थे तो बीच रास्ते में एक फ़कीर मिला। फ़कीर बैठा हुआ मट्टी के गोले बना रहा था। तो उसने पंडित जी को रोक लिया और पूछा कि आपके कोई 3 सवाल थे, आपके मन में वो 3 सवाल जो थे उनका जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि अगर आपके पास उनका जवाब है तो आप मुझे इसका जवाब ज़रूर दें। तब जो फ़कीर मट्टी के गोले बना रहा था, उस मट्टी के गोले को फ़कीर ने पंडित जी के सर पर दे मारा। दोस्तों, उसके बाद पंडित जी के सर से खून बहने लगा। तो पंडित जी ने कहा कि भाई ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो मुझे लहूलुहान कर दिया, तुमने मेरा सर फोड़ दिया, तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया। तो फ़कीर बोलने लगा कि पंडित जी, ये आपके सवालों का जवाब है। पंडित जी ने बोला कि मेरे सवालों का ये जवाब किस तरह से है। तो फ़कीर ने कहा कि जब आपका पहला सवाल था कि अल्लाह को किसी ने नहीं देखा तो फिर आप गवाही किस बात की देते हैं। फ़कीर ने पंडित जी से कहा कि यही आपका सवाल था। पंडित जी ने कहा जी। तो फ़कीर ने कहा कि भाई आपके इस गोले के लगने की वजह से जो दर्द हो रहा है हम उसको किस तरह से महसूस कर सकते हैं, जबकि दर्द तो आपको हो रहा है, आप महसूस कर रहे हो। तो इसी तरह से अल्लाह किसी को दिखाई नहीं देता, सिर्फ गवाही दे सकते हैं। जिस तरह से आपको दर्द हो रहा है उस तरह से ही हम भी अल्लाह के होने की गवाही दे सकते हैं। तो पंडित ने कहा चलिए इसका मेरा जवाब मिल गया, अब दूसरा जो सवाल था उसका जवाब दे दीजिए।
तो दूसरा सवाल था पंडित जी का कि जो करता है अल्लाह ही करता है, तो फिर बंदा मुजरिम क्यों? इसका जवाब भी इस ही गोले के मट्टी के गोले में था। पंडित जी से फ़कीर ने कहा कि जो भी कर किया है अल्लाह ने ही कराया है, जो भी हुआ है अल्लाह की मर्ज़ी से ही हुआ है, तो फिर मैं इसका मुजरिम क्यों? तो पंडित जी ने कहा ठीक है, मेरे 2 सवालों के जवाब हो गए, अब तीसरा सवाल का जवाब मुझे और दे दीजिए। तो फ़कीर ने कहा कि शैतान आग से बना हुआ है कुरान के मुताबिक, तो फिर उसको दोजक की आग का क्या असर होगा? देखिए पंडित जी, आप भी मिट्टी के बने हो और मैंने जो आपको गोला मारा है वो भी मिट्टी का बना हुआ था। तो मिट्टी का गोला जब आपके ऊपर लगा तो आपके खून निकल गया। इसी तरह से शैतान भी आग का है और दोजक भी आग की बनी हुई है। तो शैतान जब दोजक की आग में जाएगा, जिस तरह से मिट्टी ने आपको लगकर, आप भी मिट्टी के हो और मिट्टी ने आपको लगकर खून निकाल दिया, इसी तरह से दोजक की आग भी शैतान पर असर ज़रूर करेगी। तो पंडित जी को ये 3 सवालों के जवाब एक फ़कीर ने जब दिए तो पंडित जी बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो दोस्तों, ये थे वो 3 सवाल पंडित जी के और एक फ़कीर का वाक़या, जिसमें पंडित जी ने 3 सवालों के जवाब मिलने पर बहुत ज़्यादा खुशी जताई और इस्लाम को कबूल कर लिया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।